ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अली या अज़ीम या गफूर या रहीम। जाहिर सी बात है कि ये जो दुरूस कुरान जो जारी व सारी हैं, इसका उन्वान है बहार कुरान और हम। खुदावंद आलम हुसैनी चैनल को क़ुव्वत अता करे और इनको बरकत अता करे के ज़रिए से कि जो इस फिर आशोब दौर में कि जिसमें लॉकडाउन पूरे मुल्क में लगा हुआ है, चैनल के ज़रिए से रमज़ान में ये दुरूस कुरान के ज़रिए से दीनी तबलीग, अमर बिल मारूफ का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। रमज़ान जाहिर सी बात है कि रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा शाबानिया में बड़ा तवील खुतबा है। ये हकीकत है कि जो है कि इसका मुतालिया करें और मुतालिया करके हम इसको देखें तो हमारी रमज़ान से और ज़्यादा दिलचस्पी हो जाएगी कि कितना अजीम ये महीना है कि जिसमें हमारा सोना भी इबादत है, हमारी सांस लेना भी इबादत है, और जो हमारे मुंह से सांस निकलती है और जो हमारे मुंह से जो भी जिस तरीके से भी या बदबू या खुशबू जो निकलती है, तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर मलाइका हमारे लिए अजीम सवाब लिख रहे होते हैं। रमज़ान में जिस तरीके से हमने अर्ज़ किया कि हत्तल इम्कान ये कोशिश करें कि कुरान पाक की तिलावत से हम महरूम ना हो सकें, इसलिए कि अगर हमने कुरान मजीद ना पढ़ा या उससे हिदायत हासिल ना की तो शायद हम बहुत बड़े घाटे में हैं। कुरान मजीद है कि जो हमारे बरकतों का बाइस भी है, हमारे ईमान की तकमील भी करता है और हमें आइम्मा और परवरदिगार आलम की पहचान भी करता है। तो ज़रूरी ये है कि हम इस माह मुबारक जिसमें हम दाखिल हैं, जिसमें हम रोज़े रह रहे हैं, तो हम रोज़े की तरीक़े से रहें। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़े की इल्लत और इसका फ़ायदा बयान करते हुए फरमाते हैं
कि रोज़ा भूख और प्यास की मारिफत हासिल करने के लिए है, ताकि बंदा खाकसारी व इनकिसारी व सब्र तहम्मुल करके मुस्तहिक़ सवाब हो और इसके अंदर भूख व प्यास का एहसास हो। बहुत से शरबतमंद ऐसे हैं कि जाहिर सी बात है कि अल्लाह ने उनको एक ऐसी दौलत दी है कि उनको गरीबों की भूख और प्यास का एहसास नहीं है। बल्कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपने देखा होगा कि हमारी कार के नज़दीक या हमारी मोटरसाइकिल के नज़दीक रोड पर कोई बच्चा या कोई हाजत तलब करने वाला हमारे करीब आ जाता है तो हम उसकी तरफ मुतवज्जे भी नहीं होते। अल्लाह अकबर, हम बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। अगर हम उसकी मदद ना कर सकें तो कम से कम हम उसको झिड़के ना, हम उससे माफ़ी तलब करें, इसलिए कि वो भी उस वहदहू ला शरीक का बंदा है कि जिस वहदहू ला शरीक के बंदे हम हैं। ये बात अलग है ये कि कोई किस तरीके से ज़िंदगी बसर कर रहा है, कोई किस तरीके से ज़िंदगी बसर कर रहा है, या कोई किसी मज़हब के ऊपर ज़िंदगी बसर कर रहा है, कोई किसी मज़हब के ऊपर ज़िंदगी बसर कर रहा है। ये तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह के सामने जाकर जवाब देना है। इसका ताल्लुक हमसे नहीं है। जो जिस मज़हब पे है वो जाके बारगाह खुदावंदी में जवाब देगा जाके। हमारा फर्ज ये है कि हम जो हमारे सामने हाजत बंद आए तो हम अगर हाजत रवाई उसकी कर सकते हैं तो हाजत रवाई करें, वरना हमारा कोई हक नहीं है कि इस मखलूक के खुदा को हम झिड़क सकें। जैसा कि जनाब मूसा के ज़माने में जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है एक दिन खाना तनावल कर रहे थे, खाना नोश कर रहे थे कि छिपकली आई, और छिपकली आने के बाद में वो खाने पर गिर गई। बहरहाल जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस छिपकली की इस हरकत के ऊपर बहुत ही नाला हुए और बारगाह खुदावंदी में दुआ की कि परवरदिगारा इस मनहूस को खल्क करने की क्या ज़रूरत थी, पूरा खाना जो है वो बर्बाद कर गई। तो परवरदिगार आलम की तरफ से निदा आई, ए मूसा, यही सवाल ये छिपकली भी कर रही है कि इस मखलूक को खल्क करने की परवरदिगार क्या ज़रूरत थी, क्या हम तेरी इबादत के लिए काफ़ी और साफ़ी नहीं थे। बहरहाल हमको इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान रखना चाहिए, ख़ास तौर से रोज़े में भी, कि हम किसी को हकीर और फ़कीर न समझें। साल भर मुर्ग मुसल्लम रगड़ने वाले और रेस्टोरेंट की हवाएं लेने वाला एक मुसलमान जब रोज़े रखेगा और उसे भूख और प्यास बर्दाश्त करना पड़ेगी तो उसे रोज़े एहसास दिलाएगा कि टूटी झोपड़ी में रहने वाला और दिन भर खून पसीना एक करके अपना पेट भरने वाला एक मज़दूर किस तरीके से ज़िंदगी बसर करता है और इसके बाद भी शुक्र खुदा अदा करता है। जाहिर सी बात है कि जो सरबतमंद हैं, जो दौलतमंद हैं, उनको भी इसलिए कि खुदावंद आलम हर एक जैसा देखता है। ऐसा नहीं
बनाया किसी को अफजल। हम खुद आलम की मखलूक हैं। आप देख लीजिए निज़ाम परवरदिगारी को, खाने काबा में सब एक ही कपड़े में जाते हैं, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो अरबपति हो, चाहे वो गरीब हो। क्यों? इसलिए कि खुदावंद आलम के हम बंदे हैं और खुदावंद आलम एक जैसी हम सबको देखता है। बात है और कभी कभी हमारी ज़बान पे कुफ्र आ जाता है, अस्तगफिरुल्लाह। ये खुदावंद आलम ने हम उनको बहुत ज़्यादा दिया और हमको बहुत ज़्यादा दिया, हमको इतना कम दिया, एक को इतना ज़्यादा दिया कि साहब जो है वो उसके पास गिनने की फुर्सत नहीं है, और हमको इतना कम दिया कि जो है कि हमारे पास हम घर में खाना नहीं खा सकते सही तरीके से। तो जाहिर सी बात है कि ये खुदावंद आलम का फैसला है। खुदावंद आलम हमारी तीनत और हमारे नफ्स के हिसाब से मुझे दे रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जिंदगी इम्तिहानी है। जिंदगी, इस जिंदगी में इम्तिहान है। हमारी जिंदगी में कभी किसी को बेपनाह दौलत देके वो इम्तिहान लेता है, और कभी किसी से बहुत ज्यादा खींच के दौलत वो इम्तिहान लेता है कि देखिए अब ये क्या करेगा। अगर इसके पास नहीं है तब ये क्या कर रहा है, और जब इसके पास दौलत हम दे देंगे तब ये क्या करेगा। अगर ऐसे ही होता तो फिरौन कितना दौलतमंद था, और ये दौलत दी हुई किसकी थी? ये खुदा आलमी की तो दौलत दी हुई थी। जो खुदा आलम का दुश्मन था, क्या खुदावंद आलम ने उसको नहीं दिया? इसलिए कि खुदावंद आलम आदिल है, अदल करने वाला है। तो उसने जब दुनिया में खल्क किया है तो उसने दो रास्ते बता दिए हैं कि ये जहन्नम की तरफ जाता है, जन्नत की तरफ जाता है। अब इसके लिए अगर जन्नत में तुम जाना चाहते हो तो ये करना पड़ेगा जो फराइज़े वाजिबी या मुस्तहबी हमें आइम्मा ताहरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताए हैं। और अगर तुम जहन्नम का रास्ता अख्तियार कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे लिए दुनिया में तो आराम है, चाहे जो करो, शराब पियो, जुआ खेलो, किसी का कत्ल करो, किसी पर जुल्म करो, लेकिन मेरी बारगाह में जब आओगे तो इसकी सजा बहुत ही सख्त होगी। बहरकैफ हमको जो है कहने का मतलब यह है कि हम माह रमज़ान में हाजतमंदों की हाजत रवाई करें। यह हमारा अजीम सवाब में हमें मुब्तला करता है और हमें इसका अजीम सवाब देता है। माह रमज़ान ही में देख लीजिए कि यानी ये भी रोज़े की बरकत है कि जराइम की रोकथाम। आप देख लीजिए कि दुनिया के हर निज़ाम में जराइम को रोकने के लिए मुख्तलिफ तरीक़े ईजाद किए गए हैं। पुलिस, महकमा, सुराख, रसानी, जेल और दूसरे मुख्तलिफ तरीक़े हैं, लेकिन इसके बावजूद जराइम का सिलसिला जारी रहता है। हर तरीक़े से हुकूमतें अपनी जिद्दोजहद करते हैं, लेकिन जराइम जो है वो रोकने में नाकाम रहते हैं। इसकी वजह यह है कि ये सारे इंतज़ामात बाहर के लिए किए जाते हैं, लेकिन जुर्म का ताल्लुक इंसान के अंदर से है। जब जाहिर सी बात है कि
खुदावंद आलम की इबादत करेगा, रोज़े जैसी अजीम इबादत करेगा, तो रोज़ा वो चीज़ है कि हर चीज़ से वो दूर रहेगा। और रोज़े का मकसद ही यही है, हमारी ख्वाहिशात को भी रोज़ा कुचल देता है। और रोज़े आप देख लीजिए कि जब इंसान रोज़ा रहता है माह रमज़ान मुबारक में, वो बात दीगर है कि जो है कि कहीं पर दहशतगर्द कोई बम फोड़ दें तो उनका ताल्लुक़ जो है इस्लाम से नहीं है। वो तो दूसरा इस्लाम था कि जिसके मानने वाले वो हैं। वो इस्लाम सकीफ़ा वाला इस्लाम था कि जिसके वो मानने वाले हैं कि एक तरफ जनाब रसूल खुदा का जनाजा पड़ा हुआ है, जनाब यानी फातिमा रो रही हैं, बिलक रही हैं, और उम्मत मुस्लिमा को रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकफीन व तदफीन की फिक्र न हुई, बल्कि बज़्म सजा के बैठ गए कि जो है कि अब इक़्तिदार किसके हाथ में आएगा, हुकूमत किसके हाथ में आएगी, खलीफा कौन बनेगा। अरे भाई, जिनके कलमा पढ़ने से हम मुसलमान हुए हैं, उनकी मौत हो गई है, कम से कम उनके जनाजे में तो शरीक होते। अब जो ये फरीज़ा किसने अंजाम दिया? ये फरीज़ा जाहिर सी बात है कि जो अल्लाह का वली था, रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसी था, और जो जाहिर सी बात है कि हर तरीक़े से इस्लाम की हिफाजत के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना थे। मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस फरीज़े को अंजाम दिया। तो वो इस्लाम जो आज रमज़ान मुबारक में जो है, जो लोग बमबारी करते हैं, जो लोग दहशतगर्दी करते हैं, उनका 1% भी रसूल इस्लाम के इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि उनका ताल्लुक़ सकीफ़ा वालों से है। ये वो जो फ़ैसले हुए हैं वो हुकूमत और बर्बरियत और जुल्म के बिना पर जो है, वो सकीफ़ा का मकसद ही यही है कि वहाँ पर जुल्म और बर्बरियत और हर शय वहाँ पर मौजूद थी कि जो उसी पर मबनी थी। इस्लाम कभी किसी को बग़ैर कसूर किसी को ऊपर कत्ल करने का हुक्म नहीं देता है, ना ही इसे ये जिहाद की डिफरेशन है कि किसी का कत्ल कर दिया जाए, साहब वो जिहाद हो गया है। अज़ीज़ान मोहतरम, बेखता किसी को कत्ल करना और जिहाद का नाम देना, ऐसे लोगों का ताल्लुक सकीफ़ा से तो ज़रूर है, लेकिन इस्लाम से नहीं है। बहरहाल, इस्लाम में इन जराइम के सद्दबाब के लिए रोज़ा जैसा बेहतरीन वसीला ईजाद किया गया है, क्योंकि जुर्म का ताल्लुक शहवत से है और रोज़ा शहवत को कुचल देता है। बहरहाल, ज़रूरी यह है कि जिस तरीक़े से आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें हिदायत दी हैं, उस तरीक़े से हम जब रोज़ा रखेंगे तो हमारा रोज़ा होगा न, वरना ज़ाहिर सी बात है कि फ़ाक़ा होगा। कि मिसाल के तौर पर हम खाली सुबह से लेके और शाम तक के भूख और प्यास में रहें और रहने के बाद ये साहब कहें कि जो है कि हमारा रोज़ा है और शाम को हम रोज़ा इफ्तार करें, बल्कि रोज़ा
हमको सिर्फ़ और सिर्फ जो रहना है तो हुक्म इलाही के मुताबिक कि हमको जिस्म के हर अज़ू से रोज़ा रखना है। आप इसका ताल्लुक़ देख लीजिए, पाबंदी वक्त। इस्लाम में बहुत सी ऐसी बातें, ऐसी इबादतें हैं जो इंसान को वक्त की पाबंदी का आदी बनाती हैं, मसलन नमाज। लेकिन इसमें भी इतनी छूट होती है कि इंसान को आज़ादी का मौका मिल जाता है। सुबह की 2 रकात के लिए 1.5 घंटा, मगरिबैन के लिए 5-5, 6-6 घंटे तक। लेकिन रोज़े में कोई छूट नहीं है, बल्कि इंसान अज़ान सुबह से लेकर अज़ान मगरिब तक के वक्त का पाबंद हो जाता है और 1 मिनट के पसोपेश से भी ख़तरा पैदा हो जाता है। सलामती बदन, रोज़े का सबसे बड़ा मादी फ़ायदा ये है कि ये सलामती बदन का ज़ामिन है। इसके ज़रिए आदमी की क़ुव्वत हाज़मा भी दुरुस्त होती है और आज़ा व जवारे में शगुफ्तगी पैदा हो जाती है। कई लाइलाज मर्ज़ हाथ के मैल की तरह दूर हो जाते हैं रोज़े से, और इसका गवाह कुरान भी है और हदीस भी है। कुलू वशबू वला तुसरफू, जैसा कि बेहतरीन कानून बनाया है। और हदीस में है कि सूमू बहरहाल रोज़े को रखो, सेहत पाओगे। यानी अगर रोज़े को रोज़ा रखोगे तो सेहत पाओगे। बहरहाल डॉक्टरों का कहना है कि तुम्हारा तमाम बीमारियों की जड़ पेट है, जिसकी तायीद मासूम के कौल से भी होती है। अलबतनो उम्मुल अमराज, और पेट को सलामत रखने और बीमारियों से दूर रखने के लिए कुलू वशरबू वला तुसरफू, यानी खाओ और पियो और इसराफ मत करो, से अच्छा कोई नुस्खा नहीं है। और ये नुस्खा सिर्फ रोज़ा ही के ज़रिए से हासिल किया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि हदीस में भी मैंने आपके सामने बयान कर दी कि रोज़ा रखो, सेहत पाओगे। इसका ऐलान, जाहिर सी बात है कि हमको इसका ऐलान मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया है, और डॉक्टरों ने भी रोज़े के ज़रिए से हमारे बदन की अमराज की ज़मानत ली है। और बहरहाल इस्लाम भी, आइम्मा तहरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हमें ये तरीक़ा बताते हैं और ये सलीक़ा सिखाते हैं कि देखो हमें रोज़े से क्या क्या फ़वाइद हैं। रोज़ा मैंने अर्ज़ किया कि हमारी ख्वाहिशात नफ़सानी को, हमारी शहवत को कुचल देते हैं। रोज़े से हमारे जिस्म के हर आज़ा को जो है तक़वियत मिलती है। रोज़ा हमें अल्लाह के करीब करता है, और रोज़ा हमें जो है बंदों, जो लोग गुरबा हैं, उनकी भूख और प्यास का एहसास दिलाता है। और रोज़े में हम जो इबादत खुदाबंदी करते हैं, हमारी बख्शिश का सहारा बनते हैं, हमारी तौबा कबूल होती है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।